के भी भेजना पड़ सकता है या आपको फोटो देना हो सकता है, ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। क्योंकि आप देखो, अगर आप चलो इसके पहले के क्लास का कुछ आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, फिर ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, फिर ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं उनके क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ सामने भी। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चन पूरा भेजिए। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े? ओके सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो कल के क्लास में हमने जो पढ़ाई की उसको एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। कर ले? ओके सर। यस सर। कल हम लोगों ने एक तो फिगर में ट्रायंगल को काउंट किया तो पता चला कि देखने में वो 6 और 8 लग रहा था, लेकिन 12-12 ट्रायंगल निकल गए थे। फिर हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन किया और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, जो आप लोगों ने याद भी किया, कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। तो ये मुझे अच्छा लगा था कि आप लोग तुरंत याद करके मुझे सुनाए। और एक बच्ची ने कंफ्यूजन में पूछा था कि सर राइट ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल एक है? तो बिल्कुल बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं, सेंस सेम है। फिर ट्रायंगल को हमने देखा कि उसके नेम जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल किया जाता है, और हम लोगों ने ट्रायंगल का नाम किया। एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन बताया, लेकिन अगर क्लॉकवाइज भी आप लिखते हो तो नाम हमारा गलत नहीं होगा, नाम रहेगा वही। और हमने वर्टिसेस को जाना कि वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड वर्टिसेस होता है। एंगल को नाम करना हमने जाना और मेजर ऑफ एंगल को लिखना भी जाना। फिर सभी साइड्स हमने ट्रायंगल को देखा, और इसके बाद हमने तीनों ट्रायंगल का एग्जाम्पल के साथ हमने नाम जाना है। स्केलिन, ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल। आइसोसेलेस, ओनली टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस बीच से अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, सो आई एम रेडी, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। सर जी बोलिए, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत है? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी ट्रायंगल के बारे में, लेकिन इसके नेम को ऑन द बेसिस ऑफ हम एंगल देखेंगे। ट्रायंगल का नाम ही देना है, लेकिन हमें इसको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देना है। तो नाम पहला, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 तरह के एंगल में हमने बांटा है एंगल को। एक को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, एक को कहते हैं हम राइट, और एक को कहते हैं हम ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, उस थर्ड को कहते हैं राइट एंगल, और एक को कहते हैं हम रिफ्लेक्स, ठीक है। एक को सर स्ट्रेट, और स्ट्रेट एंगल भी हम कहेंगे, बिल्कुल सर सही है। ट्रायंगल में अभी हम लोग के बुक में 3 ही दिया हुआ है। मैं एंगल के बारे में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंगल के बारे में बता रहा हूँ बेटा। थोड़ा सा आराम से सुनिए, फिर देखिए हम लोग क्या क्या बात करते हैं, ठीक है। फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी। एक्यूट एंगल हो गया एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री। करेक्ट। मतलब ये 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम एक्यूट कहते हैं। जबकि राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ये लेस होता है और ये ग्रेटर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स वाला होता है कि सर 180 से छोटा और 90 से बड़ा होता है। थोड़ा मेरे को बोलने दीजिए बेटा, फिर मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। तो ये तीनों तो एंगल पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आता है। क्या आता है? तीनों एंगल को ऐड करके क्या आता है? 180 डिग्री। जबकि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट ही होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3 एंगल को जोड़ के 180 आता है, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट ही होता है 180। तो क्या कोई ट्रायंगल में स्ट्रेट एंगल हो सकता है? नो सर। नो सर। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है
वो 180 से बड़ा होता है और और 360 से छोटा। समझ गया ना, और यस सर। 360 से छोटा होता है। तो बताइए कि क्या कोई ट्रायंगल के अंदर रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है? नो सर। नो सर। तो एक ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा, और अगर वो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब उसका एक एंगल केवल 90 से बड़ा होगा, बाकी सब तो छोटा ही होने वाला है क्योंकि 180 है ना सबका सम। राइट एंगल में केवल एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इस सिंबल को हम कह रहे हैं थीटा। क्या बोल रहे हैं इसे हम? थीटा। और थीटा सर से हम थीटा इससे हम एंगल डिनोट करते हैं। जैसे एक्स होता है ना, वैसे ही एक थीटा लेटर है, ग्रीक सिंबल है, इसको हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में नए नए सिंबल्स आते जाएंगे, मैथमेटिक्स आगे सर पढ़िएगा। गामा किसको कहते हैं? गामा भी कहते हैं बेटा, गामा यूं होता है, अल्फा बीटा गामा, बीटा होता है यूं। ठीक है, ये सब बी आता है। तो बीटा तो देख के पता चल जाएगा सब बच्चों को, बी जैसा बीटा नहीं। बी। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है, बस एक चीज को ध्यान रखिए। यस सर। चलिए, तो थीटा से हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं और वो 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर तीनों एंगल 90 से छोटा हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का हमने 3 नाम दिया। एक जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसके कि तीनों एंगल 90 से छोटे हों, इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। देख रहे हैं यहाँ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड, मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा। 120 क्या होता है? 90 से बड़ा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल में एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे एक हमारा प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है। तो इसको प्रूव करना, अगर हम क्लास 5th के बच्चों के लिए बोले तो उनको पहले प्रूव करना के लिए जानना होगा प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करना। तो मुझे आप लोग मैसेज में लिख करके देना है कितने बच्चे को एंगल मेजर करना प्रोटेक्टर से आता है। मैसेज कीजिए, जितने बच्चे को मेजर करना आता है प्रोटेक्टर से वो सब मैसेज कीजिए। गुड गुड गुड, अच्छा लगा मुझे देख के। तुषार, ईशांत, रौनक, बहुत सारे बच्चे हैं। बलराम, आदित्य, गुड बॉय, तेजस्वी, आयुषी, अजित, राजीव रंजन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। तो आप सब लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है। अब चलिए वो बच्चे मुझे मैसेज करिए जिनको नहीं आता है, वो लिखिए कि आई डोंट नो। लिखिए बेटा, जिनको नहीं आता है। आई लिखने में नहीं चलेगा बेटा, आई डोंट नो लिखिएगा ना तो पता चलेगा। और कभी भी हमें जो नहीं आता है वो नहीं आता है, मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें पूछना है। और क्लास में टीचर इसलिए होते हैं कि हम उनसे पूछते हैं। तो बेटा आप सर हमको एक क्वेश्चन पूछना है सर। बेटा अभी तो हम लोग जो पूछ रहे हैं उसके बाद की बात, ऐसे पूछ सकते हो तुम, बोलो एक्सक्यूज मी ओके करके। देखो क्वेश्चन अगर बुक का है, यही का है, तुरंत एक्सक्यूज मी करके पूछ डालो, टाइम क्यों देना। बोलिए बोलिए। सर अगर एक्यूट एंगल हो और एक एंगल एक्यूट मतलब राइट एंगल से ज्यादा हो तो वो कौन सा एंगल होगा? मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि एक ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल भी बनेगा तो एक ही बनेगा, दो एक्यूट ही बनना होगा, क्योंकि कभी भी तीनों को जोड़ के 180 आता है। तो मतलब एक से ज्यादा ना तो राइट एंगल हो सकता है और एक से ज्यादा ना तो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। एक से ज्यादा अगर कोई एक तरह का एंगल हो सकता है तो वो है एक्यूट एंगल। तो अगर तीनों एंगल 90 से छोटा है तो वह एक्यूट एंगल है, लेकिन केवल दो एंगल एक्यूट है तो उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि तीसरा एंगल जो है अगर 90 है या 90 से ज़्यादा है तो उस एंगल के नाम को देख करके हम तीसरे एंगल के नाम से उस ट्रायंगल का नाम देंगे। क्योंकि देखो बेटा, आपका जो ये ट्रायंगल है इसमें एक एंगल भी 120 का है, तो बाकी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 60 आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 60 से छोटा होगा और ये Yes, दोनों sir. एक्यूट होगा। तो एक चीज याद रखिए कि हर एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल तो होने ही होने हैं। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब मैं जरा एक बार फिर एक्सक्यूज मी से। सर, जी बेटा बोलिए। सर जो आप लिखवाए ना राइट एक्यूरेट एंगल, उसका वो साइड दिखाइए तो थोड़ा सा लिखना है। थैंक यू सर। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर ईशान। ईशान, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि आप नोट करते हो ईशान, और ये सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी आदत है। अगर आप क्लासरूम में नोट कर लिया। गुड 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 बेटा, गुड, वेरी गुड। तो चलिए पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मेरे को पूछना है आप बच्चों से कुछ। क्या ईशांत आगे बढ़े बेटा? सर ओनली 1 सेकंड सर। एक हो गया। सर 1 मिनट रुकिए ना। मैं रुका हुआ हूँ बेटा। गुड। अच्छा एक बात और बताइए बेटा, एक मिनट मैं जरा आपके क्लास को देखता हूँ। आप लोग में से कितने बच्चों ने लिखा आई डोंट नो? अभी तक मेरे को मैसेज नहीं दिख रहा है। एक मिनट देखो। आई नो सर, आई नो, आई डोंट नो। वेरी गुड हर्षराज। हर्षराज थैंक यू जो आपने आई डोंट नो लिखा। और ही इज नॉट नो। अर्पित हैज नॉट मैसेज सर बिकॉज ही इज नॉट नो। Rajiv Ranjan, let Arpit to write the message and do not convey any other message. Arpit has his best friend. no problem beta, but if suppose someone is my best friend, so someone needs not to say anything. He has the full authority. He is paying his own fee, and Rajiv Ranjan is studying for himself and Arpit is studying for himself. So do not convey any other message and this is not appreciated. But हर्षराज बेटा आप बहुत अच्छा काम किए हो। तो चलिए हर्षराज को एक क्वेश्चन मैं बताऊं। हर्षराज देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए एंगल को मेजर करने के लिए आप लोग को सबसे पहले कोई भी एंगल तभी बनेगा जब उसमें 2 आर्म होगा, मतलब 2 साइड होगा। तो एक साइड मान लो ये हो गया ए बी और एक साइड हो गया बी सी। हमें ये एंगल मेजर करना है। तो आप देखो ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर इस तरह का होता है बेटा, इस तरह का होता है। यस सर। और यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ भी एक बार 0 भी होता है और 180 भी होता है, दोनों चीज लिखा होता है। और यहाँ भी 0 होता है, 180 होता है। तो आपसे कहा जाता है कि आप ये वाला जो लाइन है, देखिए मैं इस लाइन को थोड़ा कलर चेंज कर दूं। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को आप इसके ऊपर रखते हो। ये जो आपको दिख रहा है लाइन, इसके ऊपर रखते हो। समझ गए? और अगर आपने इसको यूं प्रोटेक्टर के साथ ऐसे रखा है, समझ गए? यूं अगर आपने इसको प्रोटेक्टर के साथ रखा है, प्रोटेक्टर ये है, तो आप देखो यहाँ पे बेटा कि यूं जो आपका ये एंगल बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, इसको ऐसे रखना होगा, एकदम एक दूसरे के ऊपर मैच करना होगा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ अगर 60 है तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? 60 डिग्री का। समझ में आया? Yes, sir. सर प्रोटेक्टर ये है। क्या प्रोटेक्टर बेटा? क्या मेरी बात हर्षराज से हो रही है? क्योंकि हर्षराज ने मुझे क्लेम किया कि सर मुझे नहीं आता है। अगर मान लो एंगल इस तरीके का हो बेटा, इस तरीके का बना हुआ हो, तब इस प्रोटेक्टर के हम ये वाला जो लाइन है बेटा, ये जो इधर वाला लाइन है, उसको इस पे मैच कराएंगे। समझ गए? मतलब हमारा अब प्रोटेक्टर इस तरह से बन जाएगा। और यहां से अब हम 0 को काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री। क्लियर है? मतलब जो एक क्या बेटा? यस सर। सर 70 डिग्री का है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा।
हाँ बेटा बिल्कुल होगा। मतलब आपको पता चला कि ये दोनों लाइन, नीचे वाला ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमको एक लाइन के ऊपर सटाना होता है, एक को सटाना होता है, और दूसरा लाइन जो निकलता है और वो जीरो से लेके जाना होता है। या तो इधर से जीरो रीड कीजिए या इधर से जीरो से रीड कीजिए। क्लियर है बेटा? सर सर प्रोटेक्टर का मिडिल रखना रहता है एंड में। क्या बेटा बोलिए एक बार फिर से। सर प्रोटेक्टर का मिडिल वाला लाइन एंड में रखना रहता है ना। प्रोटेक्टर का मिडल वाला लाइन, मिडल वाला लाइन का मतलब नहीं बेटा, आपका प्रोटेक्टर का ये जो नीचे वाला लाइन है उसको रखना होता है नीचे वाले लाइन से, और ये जो बीच का जो पॉइंट है ये पॉइंट रखना होता है इस किनारे पे। समझ गए? किस यस किनारे सर। पे? इस सर किनारे जैसे पे। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जैसे हम लोग का प्रोटेक्टर है सर, जहाँ पे उसका सर जहाँ पे मेन बीच में सर होता है, तो सर वहाँ सर पे 90 डिग्री, सर 90 एंड डिग्री। पॉइंट रखना रहता है प्रोटेक्टर को। एक बार आप फिर से मुझे बोलिए बेटा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। सर अच्छा बोल रहे थे कि सर जैसे प्रोटेक्टर सर जो बीच में रहता है सर उसको एंड में रखना रहता है। जो बीच में रहता है उसको एंड में रखना होता है बेटा। आपकी बात मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ। जरा सा आवाज आप लोग मत कीजिए, म्यूट कीजिए, इससे दूसरे बच्चों को तकलीफ होती है। मेरी बात पूरी सुन नहीं पाते, वो समझने में भी दिक्कत होगी। देखिए बेटा, आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए ध्यान से। हमारे पास जो भी एंगल होगा, मान लिया जाए अगर ये एंगल है, तो ये जो नीचे वाला एक साइड है, इस नीचे वाले साइड को मैं अलग कलर से मार्क करता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है इसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखना है, लेकिन कॉर्नर का जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, उसको एकदम बीच वाले में रखना होगा। मतलब प्रोटेक्टर का यूं जो बना हुआ चीज है उसका जो बीच का पॉइंट है उस यहाँ पे मिले, और ये जो लाइन है वो प्रोटेक्टर से नीचे वाले से मिले, और ये जो पार्ट है तुम्हारा ये इस तरह से मिल जाए। समझ गए? ये इस तरह से मैच करना होगा। मतलब कोना वाला समझ जो, गए? समझ गया ना? वेरी गुड। और याद रखना जो नीचे वाला जो लाइन है ना, वहां से जीरो से देखना है, 0 10 20 इस तरह से देखना है बेटा। और आप लोग के बीच में जब अनम्यूट होती है माइक तो ज़्यादा आवाज़ कभी आता है, बैकग्राउंड आवाज़। तो आप लोग हमेशा ऐसी जगह बचो, ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहाँ से आपकी आवाज़ जो है सिर्फ आए मेरे को, घर का या पीछे का बैकग्राउंड आवाज़ कम आए। ठीक है? ओके बेटा। ओके सर। थैंक यू हर्ष, आपने मुझे मौका दिया ये बताने को एंगल का। क्या मैं हर्ष क्या आपको आया ये एंगल देखना बेटा? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो एंगल जब बनाना आ जाए हमें और एंगल जब देखना आ गया तो हमने ये तीनों ट्रायंगल को भी जान लिया, और तीनों एंगल को जोड़ के 360 होता है। तो अब आते हैं हम लोग कुछ नया चीज जानते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर आप जो सर पीछे लिखवाए थे ना एक्यूट एंगल, सर हम थोड़ा सा लिख नहीं पाते सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए कि हम भी लिख लें। देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपकी बुक में है, आप अगर इससे भी लिख लेते हो तो सही है। पेज नंबर 179 खोलो ना, उसमें एक्यूट एंगल का लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बेटा, तो आप इससे देख लिख लो। लेकिन हाँ, जो मैं बताता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें थोड़ी अलग भी होती है, तो वो चीज को भी जानना जरूरी है, इसलिए आपको ये भी जरूर लिखना चाहिए। एक बार देख लीजिए बेटा। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक और भी चीज है बेटा, जैसे क्लास में अभी आपके क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को अलाउ कीजिए बोलने का और समझाने का। ठीक है? कोई और बच्चे बिल्कुल भी ना समझाएं, क्योंकि सर आपको बोलते हैं अगर कि हर्ष आप जरा समझाओ, तो हर्ष समझा देंगे, बट इससे क्या होता है, गलत इंप्रेशन जाता है। एक बच्चे ने कुछ और समझाया, फिर कल के दिन दूसरे बच्चे आपको भी समझाने से नहीं चूकेंगे, तो क्लास का माहौल अच्छा नहीं होगा और आपका जो लर्निंग है वो थोड़ा कम होगा। तो इसलिए ये गलती एकदम नहीं करें हम लोग। ठीक है? समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके सर। थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू। अच्छा, ये मुझे एक बात तो मुझे सभी बच्चे से पूछना है कि मेरे क्लास में मजा आता है या नहीं आता है? सर बहुत आता है। सर आता है। थैंक यू बेटा। सर थैंक यू। सर थैंक यू आप सबको।
हाँ सर बोलिए। आपको बहुत सर आप आते हैं तो बहुत मजा आता है थैंक यू पढ़ने में। थैंक यू थैंक यू। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यस अब आते हैं हम आगे। यहाँ बोलता है क्वेश्चन सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रायंगल। तो चलिए आते हैं हम लोगों ने। अच्छा ये बताओ कौन कौन बच्चा है जो मुझे अभी के अभी एक सेंटेंस जल्दी सुना देगा, वो वाला सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ। प्लीज बेटा जल्दी सर सुनाइए। सर कैन आई जो पहले Can I- बोला है उनको पहले मौका मिलेगा। तो पहले आप सुनाइए जिन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि मैं बोला। हाँ बेटा Can बताइए। I? हाँ Yes, sir. Sum of two sides is smaller than is greater than third side, and difference of two sides is greater than third side. सही है आपका। सर यही can होगा। I? नहीं बेटा अभी मत सुनाइए, मैं मौका दूंगा आपको भी बोलने का, लेकिन मौका का इंतजार कीजिए। तो किन्होंने अभी सुनाया उनका नाम क्या है पहले बताइए। Sir, Kumar Aman. अमन, आपको 10 पॉइंट मिलता है। और अमन इस पॉइंट का आपको वैल्यू बताता हूं मैं। जो बड़े सीनियर क्लास में बच्चे हैं उनको पता है कि जब ये पॉइंट 100 हो जाता है तो उनको एक डेयरी मिल्क टॉफी मिलती है। तो अमन ने 10 पॉइंट स्कोर कर लिया है। तो अमन इसको नोट डाउन कर लेना आप। जब कभी मौका मिलेगा, जब कभी आप मुझसे मिलोगे, तो फिर ये 100 पॉइंट जहां होता है यू विल बी गिवन अ डेयरी मिल्क। ठीक है। Okay, sir. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आते हैं। यहाँ फैक्ट, if the side of triangles, see, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है if all the sides of triangle are equal, all its angle are also equal, or in other words it is an equilateral triangle, is also equiangular। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। Equal होंगे. और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों एंगल का वैल्यू भी Equal 60 होगा. होगा। इक्वल होगा। और इक्वल 60 कितना होगा। होगा? 60 होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा कि राइट एंगल? एक्यूट Acute angle. चलिए Acute angle. Acute angle sir, acute angle. एक्यूट एंगल सर। तो मुझे एक क्वेश्चन बताना है आपको। आप लोग में से कोई भी बच्चा सबसे पहले आंसर कर सकता है। मैं जरा देख लेता हूं एक बार। सबसे पहले तो देखिए किसी का हाथ रेज नहीं होना चाहिए, सब अपना हाथ रेज हटा लो। उसके बाद जिसका हाथ रेज होगा ना उसी को मैं मानूंगा कि उसने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है। तो चलिए किसी का हाथ रेज नहीं है अभी। आदर्श ने रेज किया। आदर्श हटाइए इसको। और अगर मेरे बोलने के पहले किसी ने रेज किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं पूछ रहा हूं जल्दी से। चलिए रवि तो हमारे डिस्क्वालीफाई हो गए बेटा। चलिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। और रेज जो पहले करेगा उसी को मैं बोलूंगा कि 10 पॉइंट मिला। तो वेट अ मिनट, आई एम जस्ट सीइंग कि हु इज गोइंग टू आंसर मी। ओके नाउ equilateral triangle is a kind of triangle on the basis of angle. So please name the triangle. आयुषी का सबसे पहले आया है। आयुषी को आंसर बोलना है। आयुषी बताइए किस तरह का? Sir, acute angle. बिल्कुल सही जवाब है। आयुषी इज ऑल्सो गेटिंग 10 मोर पॉइंट्स। हालांकि अजीत और बाकी सब बच्चों का भी आ गया है, बट सबसे पहले आयुषी ने बनाया है, बताया है। तो आयुषी इज ऑल्सो गिवन 10 मोर पॉइंट्स। गुड आयुषी। नेक्स्ट। तो हम लोग जान गए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल्ड भी है। क्या है वो? एक्यूट Angle. इसलिए क्योंकि इसके सारे एंगल 60 के होते हैं। अब आते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसमें दो साइड इक्वल होता है। ठीक है। और जो दो साइड इक्वल होता है उन दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो मुझे आप देख करके ये बताओ कि ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल मान लो 70 डिग्री का है। तो बताओ ये दोनों इक्वल एंगल कितने कितने का होगा? क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 आता है। जल्दी से आंसर करो। फिर से देख लो फिगर और आंसर आप मैसेज में लिख सकते हो। सबसे फास्ट और पहला आंसर जिसका होगा
उसको मैं कंसिडर करूंगा। Sir, can I tell? बेटा मैसेज करो फटाफट, बिकॉज आई विल सी द मैसेज चैट बॉक्स। डोंट से कि वो दोनों एंगल बी और सी इक्वल भी है और कितने कितने का है। Sir, मैंने पहले दिया आंसर। बेटा मैं देखूंगा, जिसका नाम पहले मैसेज में दिखेगा उन्हीं बच्चे को मैं कहूंगा। तो अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे का देख ले रहा हूं मैं, किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एंगल दिया है, बाकी दोनों का अलग अलग निकालना है और दोनों आपस में बराबर है। तो 70 एंगल जो है ना वो अकेला है, 70 किसी के बराबर नहीं है बेटा। उसके बाद का दोनों, हाँ, एनिका सिन्हा, सी हैज गिवन द राइट आंसर एंड एनिका इज गिवन 10 पॉइंट्स। एनिका, तो एनिका ने कैसे बनाया सही, अब हम लोग वो बात करेंगे हम एनिका की बात। एनिका को भी मिलता है 10 पॉइंट। देखिए बेटा एनिका आपने क्या किया, एनिका ने बोला कि सर ये दोनों एंगल इक्वल है और तीनों एंगल को जोड़ने पे क्या आता है 110। तो सर आप देखिए कि 180 180 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो आएगा 110। तो इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए 110, और दोनों आधा आधा है, तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 मतलब कि 5 तो 55 आएगा। सर 55। क्या बात है, वेरी गुड। 55। एनिका सर तो 55। एनिका तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही समय पे, बहुत ही टाइम पे अपना आंसर दे दी। कमाल, वाह एनिका, वेरी गुड एनिका, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बाद, लेकिन सेकंड क्वेश्चन सेकंड नहीं, आइसोसेलेस के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चों पूछूं या छोड़ दूं? पूछिए नहीं, कुछ बच्चे अगर ऐसे कह रहे हो कि सर छोड़ दीजिए, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, हम लोग कमजोर बच्चे हैं, हमको सर इतना मेहनत नहीं कराइए, सर हम लोगों को बच्चे हैं, हम लोगों को अच्छा ऐसा प्लस माइनस का क्वेश्चन नहीं पूछिए, हम लोग को ऐसा मत दीजिए, हम लोग बहुत कमजोर टाइप बच्चे हैं, बहुत डरे हुए बच्चे हैं, बहुत कामचोर टाइप बच्चे हैं, तो नहीं पूछो। क्या ऐसा कोई बोल रहा है क्या? या बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर 58 में कमजोर नहीं है। अरे वाह क्या बात है, बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन पूछने के पहले ये मत सोचिए कि हम बच्चे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए तो सही, देखिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी बना देंगे। सर क्या बात करते हैं आप। अच्छा एक चीज में, एक क्वेश्चन बनाने के पहले जब आप लोग बहादुर हो तो कुछ ट्रिक भी तो सीखना चाहिए ना मुझसे। तो एक ट्रिक आपको सिखाता हूँ, हमारे पास 8-9 मिनट है, तो एक ट्रिक सिखा दूं क्या आपको? यस सर। चलिए सीखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है। देखिए बेटा, अगर ये 3 दो नंबर का पहला डिजिट सेम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, और इसके बाद के दोनों नंबर, दोनों डिजिट को ऐड करने पे 10 आता हो। क्या करने पे 10 आता हो? ऐड करने पे। देखिए 6 और 4 को ऐड करने पे क्या आएगा बेटा? 10। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। मुझे बताइएगा आप, 6 4 जा क्या होगा? 24। और ये जो बेटा ये जो 3 है ना, इसको एक बड़े नंबर से गुना करना है। तो 3 से एक बड़ा नंबर कौन होता है? 4। 4 3 जा क्या होगा? 12। अब देखिए यहाँ 7 2 7 8, आप देखिए ध्यान से, 8 और 2 को ऐड करने पे क्या आता है? 10। और दोनों आगे वाला डिजिट बराबर है। यस सर। तो इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 2 जा 16। और 7 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अगर 35 को 35 से करेंगे तो क्या आएगा? सर 5 5 जा 25।
3 सर 12 12 25 12 सर 1225 बस एक क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 सर 9 9 लेकिन लिखेंगे हम 2 डिजिट में। लेकिन लिखेंगे हम कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। 2 डिजिट में। 2 डिजिट और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 10 5 5 5 6 5 4 20 आ गया? 520 यस यस सर। सर तो Yes, अब आप 2009 तो अब आपके पास मौका है, फटाफट मैसेज बॉक्स में आंसर करते जाइए। मैं क्वेश्चन देते जाता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग बिना रुके आंसर करोगे। लगातार पांचों आंसर एक साथ होना चाहिए। मैं 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दैया 21 21 और 21 सर कुमारमन बोलता है हाय दैया। अरे गलती से हम नहीं बोले, मैं पीछे से कोई बोला तो बना ले। चलिए जी, सर ये लोग इतना मैसेज कर रहा है कि क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट सर रुकिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा दिख रहा सर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। कर रहा हूँ बेटा। ये मेरा चैट बॉक्स एक ये खुल गया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम ले लेता है हटाने में। हटा रहा हूँ। सर हम सारा आंसर भेज दिए। वेरी गुड, अच्छा किया आप। तो हमें सब हम भेज दिए सर चारों आंसर। सर सारा भेज दिया। मैं भी सारा आंसर भेज दिया। सारा भेज दिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने भेजा। पहले ये बताइए। हाँ, सर सारा आंसर भेज दिए। सर चारों आंसर सारा आंसर भेज दिए। 5 है बेटा। और थोड़ा आवाज नहीं कीजिए। जिसका मैसेज आ गया उसका देखा जाएगा, बट आराम रखिए, थोड़ा कूल रहिए। मुझे वो सर, बच्चे 5 ज्यादा पसंद हैं जो काम करके चुप बैठते हैं, क्योंकि जिसका नाम पहले होगा उसका नाम तो बोला ही जाएगा। मेरा काम बताना भी है ना बेटा। तो चलिए, अब मैं कुछ बच्चों को मौका दूंगा। 1 मिनट, मैं जरा सा पहले बच्चों का चैट बॉक्स देखता हूँ और उनमें से सिलेक्ट करता हूँ कि कौन बच्चा है जो सबसे पहले सारे मैसेज एक साथ भेजे हैं। तो बेटा ये कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। एक साथ सारा मैसेज नहीं है, सब अलग अलग आपने भेजा है। तो एक साथ वाला सर मैंने भेजा पूरा। एक साथ वाला तो बच्चों का मैसेज नहीं आया है ज़्यादा। ठीक है, सब अलग अलग भेजे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन है। तो मैं चाहूँगा सर मैंने भेजा कुमार। सर मैंने सारा एक साथ भेजा है। एक साथ किसने भेजा है, नाम बताइए। सर चलिए अनुष्का, अनुष्का ठीक है ठीक है। अच्छा बी क्वाइट, आवाज नहीं। मुझे बताइए, समझ में आया मुझे। ये 5 का आंसर बताना है अनुष्का को। अनुष्का बोलिए क्या होगा। सर 7209। 7209 सही है जी। ये यस सर। यस सर सही है। कौन बोल रहा है सही है? मैं जानना चाहता हूँ कौन बोल रहा है सही है। ये सही है। यस सर। नाम बताइए कौन बोल रहा है सही है। कुमार अमन। सर कुमार अमन, आप यस सर। आप बोल रहे हो और आप बिल्कुल सही हो। बिल्कुल सर सही हम हो। भी बोल रहे हैं। तुम बहुत लेट हाँ, कर भी दिए। बोले। कुमार अमन में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। वो हाँ, उसे भी बोले। लगा कि सर जो पूछ रहे हैं पता नहीं जो भी है, पर मुझे तो सही लग रहा है। चलिए 4 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 90-25 सर 90-25 बस 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 बस, एक मिनट, 9025 अब सब लोग म्यूट हो जाओ। और एक बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर वो एक से ज्यादा बार बोलेगा तो उसकी आवाज सुनी जाएगी अच्छे ढंग से। आपका इंप्रेशन उससे खराब होता है बेटा। अगर आप एक बार बोले
और आपकी आवाज आपको अपने दोस्तों को नहीं सुनानी है, आपके टीचर को सुनानी है। तो आपके टीचर जब वो सुन रहे हैं तो आपको कूल आराम से एक बार बोलना है धीरे से कि सर 90-25 सर समझ लेंगे, और किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे को नहीं सुनानी है। लेकिन मुझे जो पूछना है वो तो मैं पूछूंगा, और मेरे को पता है क्या पूछना है। मैसेज में आंसर देना है सबको। क्या ट्रिक समझ में आया और मजा आया? Yes, sir. यस सर। फिर से Yes, ये sir. करिए। यस। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया, नहीं? यस सर। वेरी गुड निशांत, Yes, अजीत, sir. वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से और भी हम लोग ट्रिक सीखते रहेंगे टाइम के साथ साथ। और क्या प्रज्ञाशा वर्मा जो है आंसर नहीं करती हैं क्या? उनका नहीं सुनता हूं मैं। अजीत, निशांत, सर एकदम। हाँ बोलिए बोलिए। चलिए, थैंक यू बलराम, थैंक यू एवरीबॉडी जिन्हों का मैसेज आया। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग, तुषार ने भी पूरा आंसर किया है, रोशन ने भी पूरा आंसर किया है, फिर वेरी गुड रौनक, एवरीबॉडी, तेजस्वी, एवरीबॉडी। क्या बात है, आप लोग तो कमाल किए हो। लेकिन रवि कुमार, तुम्हारा 1 के बाद कॉमा क्यों दिए बेटा? 1 के बाद कॉमा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए हो। वेरी गुड, सुपर्ब, कितना अच्छा है, रवि ने अच्छा लिखा है। तो बच्चों, ये आपका आज का क्लास यही हमारा कंप्लीट होगा। और हम लोग जो हैं इसके बाद, 1 मिनट, इट इज अबाउट 8 आपका होमवर्क है, बता दे रहा हूं मैं। वेट अ मिनट। पहले होमवर्क बताने दो, मैं बाय टाई कर रहा हूँ। ये जो पहले- सम मोर फैक्ट ऑफ द ट्रायंगल है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ करके और याद करके रखोगे, ठीक है? मैं इससे क्वेश्चन मुझे पूछ पहले सकता से, सर मुझे अभी पहले नहीं, से अभी याद नहीं। है। बहुत ही अच्छी बात है। और 13 अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। 13A का जो भी 13A में जो भी दिक्कत होगा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कल। बाय सर। 13A का टोटल क्वेश्चन बनाना है। आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ, मैं बता दूंगा। पर बनाना तो पूरा ही मैंने होमवर्क दिया है। जिस बच्चे को जितना समय है, जितना बना सकते हैं, जितना ताकत है, जितनी ब्रेवरी है, वो बनाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहाना ढूंढना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों को, तो वो बच्चे को भी कल आइडेंटिफाई करूंगा। 11 बजे उठेगी। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, बाय, गुड Bye, बाय, sir. बाय सर। बाय 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 बाय। सर। अभी किनका क्लास है बेटा? बाय सर। अभी किनका क्लास है? राधे मैम। Sir, Radha ma'am. Radha ma'am. ओ तो लेट्स, तुषार थैंक यू आपको भी बेटा, एंड सभी बच्चों को थैंक यू। आप लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। थैंक यू, नाइस डे। चलिए बेटा, बाय सर। बाय नाइस बेटा, डे। गुड डे, बाय सर। Have a nice day, बाय। sir. बाय सर। बाय। तो क्या किया, वो जमीन या तो ले लिया, उस जमीन पे बहुत टैक्स लगाना शुरू कर कब्जा दिया, करने लगा। कब्जा कर लिया। हाँ, कॉन्फिस्केट का मतलब वही होता है, कब्जा कर लेना, है ना? तो अब क्या हुआ, अब इसकी वजह से अब इंडिया में तो पता है ना बच्चों, दो ही तरीके से इंडिया वाले यूनाइटेड हो सकते हैं। या तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, या तो रिलीजन बेस्ड कोई मैटर हो, हम सारे इंडिया यूनाइटेड हो जाते हैं, है ना? जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि मंदिर वही बनेगा, तो सब इंडिया पूरा एक साथ हो जाता है। यस सर। तो इंडिया वाले क्या हो गए, एक साथ हो गए, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज देयर रिलीजन वाज अंडर अटैक, और देयर रिलीजन वाज एट थ्रेट, ठीक है? तो दिस डिड व्हाट, दिस यूनाइटेड बिकॉज दे Excuse फेल्ट me, दैट sir. देयर रिलीजन वाज अंडर थ्रेट। यस यस, एक्सक्यूज मी, राघवेंद्र सर, Good गुड morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर आपका दूसरे जगह क्लास होगा तो आप प्लीज लेट ना करें।
डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं Okay, दूसरे sir. क्लास के लिए निकलता हूँ. जी, एंड sir. बच्चे, वन मोर थिंग सर, जस्ट गिव मी 1 minute सर, आई विल टेक जस्ट 1 more minute. Okay, The sir. monitor of this class, please, give me a WhatsApp text. I'll share you the question and a question for today or the homework part, and please share that questions in your respective group, because I'm not added in your WhatsApp group, so I don't know that which like WhatsApp group you all are into. So I want the monitor of this class. Who's the monitor, by the way? Who did I assign the monitor's job yesterday? Who was the monitor, बच्चों, of this class? ओके, ओके. जो भी इस क्लास का बच्चे मॉनिटर होगा, जस्ट अ सेकेंड. ओके, हाँ, जो भी मॉनिटर होगा बच्चे क्लास का, प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना. मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, एंड देन लेटर यू विल शेयर दोस क्वेश्चंस इन द ग्रुप, एंड स्टूडेंट्स विल बी मेलिंग मी दोस क्वेश्चंस. ओके, मी द आंसर्स, आई मीन. That's it. And thank you, sir. Good morning to you as well, sir. I didn't respond to that part of yours. Good And morning, good morning. and have a nice day, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Good day, have sir. a मुझे nice day, मजा sir. आ रहा था. I was enjoying your class, sir. But as the time has some limitations, so I had Yes, to sir. interrupt. Okay, good day, sir. Definitely, sir. It was,